किया, यानी कि अब हरियाणा से बीजेपी पार्टी का खात्मा करना है और हरियाणा में फिर वही 36 बिरादरी का भाईचारा मजबूत जीते थे। इस बार 45,000 से शोर जीत है। हाँ, कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। कि देश के अंदर किसी गरीब का हाथ पकड़कर राजनीति में प्रवेश करा सकता है तो उस लोकप्रिय नेता का नाम है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अंदाजा लगा सकते हो 70,000 या 1 लाख वोटों से इनकी जीत होगी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मुद्दे की आवाज लेकर आए तिलक राज। मैं आपका अपना तिलक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज मुद्दा आप सभी को पता है कि आने वाली 5 तारीख को हरियाणा में विधानसभा के इलेक्शन होने हैं और आज मुद्दा इलेक्शन का मुद्दा, राजनीति का मुद्दा। और आज हम पहुंच चुके हैं डिस्ट्रिक्ट पानीपत के हल्का इसराना में। और हल्का इसराना में इस समय हम खड़े हैं इसराना की नई अनाज मंडी में। और यहाँ पर आज नामांकन करने जा रहे हैं पिछली बार के विधायक, इस समय मौजूदा विधायक, जिन्होंने कृष्णलाल पवार को 22,500 वोटों से हराया था। इस बार फिर उनका सामना उसी कृष्णलाल पवार से जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन देखते हैं इस बार का इलेक्शन क्या रहेगा। आइए इसी को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी जनसभा, उसके बाद नामांकन, और आइए देखते हैं जनता से पूछते हैं सवाल कि इलेक्शन किस कदर आगे बढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है। दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली है, आखिर तक बने रहिएगा। और आइए अब जानते हैं जनता की राय। दोस्तों आप सामने देख रहे हैं कि जहां तक भी आप देख रहे हैं बहुत बड़ा जनसैलाब और हजारों गाड़ियां यहां पर पहुंच चुकी हैं, ट्रैक्टर ट्रैली पहुंच चुके हैं। और ये पूरा मंडी बहुत बड़ी एक जनसभा, एक सैलाब बन चुका है जहां पर तिल डालने के लिए जगह नहीं है। और आप सामने देखिए दूर दूर तक गाड़ियां, जहां तक भी नजर आएगी हजारों की संख्या में यहाँ पर गाड़ियां हैं और बहुत बड़ा जनसैलाब। मंडी साइड के चारों ओर गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और इस नामांकन को एक रैली के रूप में तब्दील कर दिया है इस जनता ने। और दोस्तों अब जानते हैं जनता की राय। और ये देखिए यहाँ पर सभी ने एक जीत का जश्न का निशान, सामने भी सभी ने हाथ उठा लिए हैं जीत के जश्न के लिए। जिंदाबाद के नारे। पानी पूरी ले लो। उनके नॉमिनेशन पर हमारे कोई भी साथी इसके बाद अंकुश सारा प्रोग्राम हमारा 15 मिनट कर गया है। यहाँ पे आज मैं एक सच्ची यारी का धर्म निभाने, राम और लक्ष्मण की जोड़ी जैसी है, ऐसे एक भाई का फर्ज निभाने के लिए यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। आप लोगों ने पता कि 14 में मैंने आज़ाद विधानसभा चुनाव लड़ा, उसके बाद आम आदमी पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष रहा। ब्राह्मण समाज ने मेरे सिर पर पगड़ी देने का काम किया। अब सब पूर्व है, लेकिन पूर्व को पूर्व बोलते हुए मैं अपनी यारी निभाने के लिए आया हूँ। और मैं अपने समाज और 36 बिरादरी से एक अपील करने आया हूँ कि आज आपने देखना कि 10 साल में हरियाणा में
कोई भी काम नहीं हुआ। जिसमें हमारी हरियाणा नंबर 1 था कांग्रेस पार्टी में, लेकिन इस सरकार ने बेरोजगारी की दर घटाने का काम किया और हरियाणा को सबसे पीछे धकेलने का काम किया। हरियाणा में हमारे को किसानों को पीटने का काम किया इस सरकार ने। हरियाणा में इस बीजेपी सरकार ने हमारी प्रधानी, जिसको राष्ट्रपति भी स्पेशल टाइम देता है, हमारे सरपंचों को पीटने का काम किया। इसी सरकार में, बीजेपी सरकार में, हमारे गरीब आदमियों को, जिनके 3-3 बच्चे मर जाते हैं बिंजल गांव में, वो अपने अधिकार की लड़ाई जब डीसी साहब के पास जाते हैं तो इन्होंने जीटी रोड पर उनको, बुजुर्गों को भी पीटने का काम किया। यानी कि अब हरियाणा से बीजेपी पार्टी का खात्मा करना है और हरियाणा में फिर वही छत्तीस बिरादरी का भाईचारा मजबूत करना है। इसीलिए मैं आज अपने भाई बलबीर वाल्मीकि के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ में खड़ा हूं, क्योंकि बलबीर वाल्मीकि ने और हमने 2007 में इकट्ठा संघर्ष शुरू किया था। आज बलबीर वाल्मीकि इसराने हल्के की आवाज बन चुका है और बलबीर वाल्मीकि यहां से 70,000 वोटों से जीत कर जाएंगे तो चंडीगढ़ में जाकर हरियाणा की आवाज भी बनने का बलबीर वाल्मीकि काम करेंगे। क्या कोई बड़े लीडर आ रहे हैं आज नामांकन करने के लिए? देखो जी, वो तो बलबीर वाल्मीकि जी जाना जी, जो विपक्ष में नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं श्री कृष्णलाल पवार जी, उनका नामांकन करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कृष्णलाल पवार जी खुद राज्यसभा सांसद है। इस पार्टी ने किसी गरीब मजदूर के बेटे को, किसान के बेटे को मौका देना चाहिए था, क्योंकि ये वही 100 परिवारों की पार्टी है। ये अमीरों को टिकट देना चाहती है, गरीबों को टिकट नहीं देना जानती। गरीबों को टिकट पंडित राहुल गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू की पार्टी, इंदिरा गांधी की पार्टी, बाबू गांधी के आदर्श पर चलने वाले, अपने अम्बेडकर जी जिसने संविधान लिखा है उस पर आदर्श पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी है, जो गरीब आदमी को टिकट देकर छत्तीस बिरादरी का मौका, सेवा करने का मौका देती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रामरतन शर्मा जी, जो जिलाध्यक्ष ब्राह्मण समाज, और जिन्हें एक संबोधन जिन्होंने बताया कि 70,000 की अब की बार यहाँ पर जीत है। आइए दोस्तों आगे ले चलते हैं। दोस्तों देखिए, एक और पर्सनैलिटी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अपना शुभ नाम जी? जितेंद्र जागलान। जितेंद्र जागलान जी, आज यहाँ कैसे आए आप? ये हम तो बलबीर वाल्मीकि का साथी है 15 साल से। अच्छा जी, किस लिए आए फिर आज विधायक का वो नामांकन भरवाना है। तो पिछली बार आप 20,500 वोटर जीते थे, इस बार 45,000 से शोर जीत है। हाँ, पक्की। तो कोई बड़े नेता आए हैं आपके नामांकन के लिए? बड़े नेता तो बाद में या तो रोड शो करेंगे या फिर रैली करेंगे, एक मतलब की सराहना। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये एक शख्सियत जितेंद्र जागलान जी, जिन्होंने कहा कि 70,000 से जीत है। कोई भी एक भी ये नहीं बोल रहा कि अब की बार 50 से कम जीत होगी, कोई 50 की जीत बता रहा है, कोई 70 की जीत बता रहा है। दोस्तों आइए एक और शख्सियत के साथ बात करते हैं। हमारे बीच में इसराना के बेहद ही मजबूत विधायक और 2024 के इस चुनाव में आपके बीच में दोबारा से जिन्हें हुड्डा साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने आशीर्वाद देकर आपके बीच में भेजा है, हमारे भाई, आपके विधायक भाई बलबीर सिंह वाल्मीकि जी, मंच पर विराजमान, समय का सदुपयोग करते हुए सम्मानित नेतागण, मेरी आंखों के समक्ष बैठे सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति और पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं। भाई बधाई इस बात की कि अभी मैं आने में देरी होगी, लेकिन आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस चुनाव का शंखनाद किया और किलोई हल्के से नामांकन जो हुड्डा साहब ने भरा था, आज जो किलोई हल्के से हवा चली है, जो हुड्डा साहब ने आज कागज भरे हैं, पूरे हरियाणा में एक ही आवाज है, चारों तरफ से एक आवाज आ रही है कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। भाई मैं क्यों तरह है ना रफ्ता का बहुत ही भाई बहुत बहुत धन्यवाद।
भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ, मीडिया के मेरे भाइयों, उन पिछले चाचा तो हुआ ने देख लें दो बार, ठीक है? अपना काम भी चला लो और उन्हें भी दिक्कत ना है। रविंद्र मड़े पीछे लो, मड़े पीछे लो भाई साहब, बोलो भाई साहब, भाई साहब मड़े पीछे लो भाई साहब, वो फोन में बिजी था। बोलो मड़े भाई, फोटो लेकर दूर हो जाओ भाई। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य इस राणा हल्के की कांग्रेस की सीनियर टीम, हमारे नेता जो यहाँ बैठे हैं, सभी ने अपने एक मिनट विचार भी रखे और आपसे वोट की अपील भी की। तो मैं सभी तमाम बैठे हुए कांग्रेस के सीनियर लीडरों का, नेताओं का, मेरे सामने बैठे मेरे पिता के समान बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, आज आप हमारे इलेक्शन का जो पर्चा कैंडिडेट ने भरना था, आप उसको भरवाने के लिए इतनी भारी संख्या में आप पहुंचे। यहाँ पहुंचने पर मैं सभी हल्का के सीनियर नेताओं का, पिता के समान बुजुर्गों का, नौजवान भाइयों का मैं अपनी तरफ से हृदय की गहराई से दोनों हाथ जोड़ के और नतमस्तक होकर बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज आपके बीच में पर्चा हमने भरा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूर्व मुख्यमंत्री ने, छत्तीस बिरादरी के नेता ने हर वर्ग को साथ लेकर चलने का काम किया। उसके आशीर्वाद से चौधरी उदयभान जी प्रदेश अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से आदरणीय युवा दिलों की धड़कन हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में युवाओं के दिलों में बसने वाले, हिंदुस्तान में कोई मात्र युवा नेता सांसद हैं चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से, हाईकमान के आशीर्वाद से, जो ये चौथी बार भरोसा कांग्रेस पार्टी ने आपकी आवाज पर, आपके कहने पर मुझ पर किया। आपके सहयोग से, आपने 15 साल से मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया है। आपके सहयोग से ये चौथी बार जो कांग्रेस पार्टी की टिकट हमें मिली, मैं मानता हूँ ये सब आपकी देन है। और आप सभी मान लो, ये बलबीर सिंह वाल्मीकि की टिकट नहीं, हल्का इसराने की 36 बिरादरी के हर मतदाता की टिकट है। अब बात यह है, 10 साल इन जालिमों का राज देखा, मचा दी तबाही, कर दिया सबको लूलुहान, कर दिया सबका अपमान। ये सब बातें गांव के अंदर प्रोग्रामों में हम बताएंगे। आपने सब कुछ देखा जो इन्होंने किया है। हर वर्ग इनसे दुखी है। हरियाणा के अंदर लोग बदलाव चाहते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हरियाणा की 36 बिरादरी कह रही है। और भाई, लोकसभा के अंदर 5 सीट जो आपकी आई, कांग्रेस पार्टी की आई, वो वैसे नहीं आई है। बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, 10 साल तक
14 से और 24 तक 14 से और 24 तक हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, दीपेंद्र जी ने, अध्यक्ष जी ने 10 साल तक धरने प्रदर्शन किए, बहुत मेहनत की, अनेकों जैसे किसानों के पक्ष में विधानसभा के अंदर आवाज उठाई, धरने प्रदर्शनों पर गए, संविधान बचाओ रैलियां की, किसान रैलियां की, मजदूर के हित की रैलियां की, और भाई सरपंचों के पक्ष में भी बहुत कुछ किया। आंगनबाड़ी वर्करों के लिए लड़ाई लड़ी, ओपीएस की मांग करने वाले हमारे भाइयों की लड़ाई लड़ी, गरीब आदमी के प्लाट की स्कीम इन्होंने बंद कर दी, मकान बनाने बंद कर दिए, इसकी भी लड़ाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, इतनी मेहनत के बाद, 10 साल की मेहनत के बाद 5 सीट आई है लोकसभा में, और ये किसी की देन है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी की देन की वजह से 5 सीट आई हैं, मेहनत से आई हैं। आप ये देखो, जिस नेता ने 10 साल आपके विकास के लिए, आपके भले के लिए 10 साल लड़ाई लड़ी, अब चुनाव का वक्त है, उन दोनों नेताओं ने और कांग्रेस के नेताओं ने दिन रात नहीं देखा, 10 साल लड़ाई लड़ी। भाई एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, हाथ खड़े करके बताइयो, 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा ने, उदय भान जी ने जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को देखते हुए आप इस चुनाव में जो 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, 5 को वोट डलेंगी, हाथ खड़े करके बताओ, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो? चाहते हो तो इसके लिए एक काम कर दो, मात्र 22 दिन है, उन्होंने 10 साल आपको दिए, 10 साल सेवा की दी है, ये 20 दिन आप दे दो, 20 साल उन्हें दिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा का मुख्यमंत्री बन जाएगा। और भाई मैं तो एक निवेदन कर रहा हूं, बड़ी कृपया है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की, कांग्रेस पार्टी जी की, दीपेंद्र जी की, भाई चौथी बार भी जो ये टिकट दिया ना गरीब के बेटे को, मजदूर के बेटे को, इससे साफ प्रतीत होता है कि देश के अंदर किसी गरीब का हाथ पकड़कर राजनीति में प्रवेश करा सकता है तो उस लोकप्रिय नेता का नाम है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा। आपसे मेरी अपील है, कल से गांव के प्रोग्राम शुरू करेंगे। पहला गांव होगा नैन, फिर अलूपर, भंडारी, ओसर, ओसरी, लुहारी, बाहुपर, ये गांव कल हैं, इनके प्रोग्राम करेंगे। जिस किसी का भी तालमेल है, एक दूसरे से फोन करो, रिश्तेदारियों में जाओ और भाई हाथ का बटन दबाओ, ये अनुरोध सबसे करो, ये प्रार्थना सबसे करो। अब मैं बताता हूं लास्ट बात, हमारे सामने एक उम्मीदवार खड़ा भाजपा का, 5 साल तो आपने, सही कह रहे हो आप, 5 साल तो टोया नहीं पाया, 5 साल लोगों में नहीं आया, जनता के दुख सुख में नहीं आया। पिछली बार आपने बड़ी कोशिश करी, उसकी नहर का सरिया था ना वो बाहर काट दिया,
एक छोटा मोटा और रह रहा होगा इनका, उसकी बोलते हो जाओ भी काट के टेक दो एक का इन्हें दो नाम का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना दो मुख्यमंत्री। मैं तो पहले भी गरीब था, राजनीतिक हिसाब था, आज भी ऐसा हूँ। आपकी दी हुई रोटी खाता हूँ, आपका दिया हुआ अन्न मेरा परिवार खाता है, क्योंकि जो मुझे वेतन मिलता है वो आपके आशीर्वाद से मिलता है। मैं तो इसी में गुजारा कर लूँगा और मैंने कोई सपना नहीं ज़्यादा लूट का। मैंने सपना है, मेरी सोच है, मेरी इच्छा है तो ये है कि मैं अपने भाइयों का, बुजुर्गों का, युवाओं का विकास करा सकूं, रोजगार दिला सकें, ऐसा कर सकें। मेरी तो इच्छा ये है और मैं पूर्ण रूप से आपसे, आपके माध्यम से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लाइव देख रहे हैं, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी लाइव देख रहे हैं, चौधरी उदय भान जी लाइव देख रहे हैं। इस राणे हल्के की जनता एक बार 36 बिरादरी के मेरे बुजुर्गों, मेरे लिए आप भगवान हो, मेरे नौजवान भाइयों मेरे लिए आप भगवान हो। जो नेता आपका लाइव देख रहे हैं, इस राणा हल्के से हर व्यक्ति बलबीर मानकर ने चुनाव लड़े, आपका चुनाव है और हाथ खड़े कर कर बताओ उन नेताओं को भी कांग्रेस की सीट जिताओगे? जिताएंगे, जिताओगे, जिताओगे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सारे बदले लेने का समय आ गया। आने वाली 5 अक्टूबर को आपके सामने वाला बटन दबाइयो, पापियों को भगाइयो, कांग्रेस को लाइयो, अरिब रोड शो करेंगे, यहाँ से चलेंगे, इस राणे के थाने से होते हुए दफ्तर में जाएंगे, सभी काफिले के साथ चले। दोस्तों देखिए, यहाँ पर संबोधन हो चुका, लेकिन एक और शख्सियत हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे पूछते हैं अपना शुभ नाम जी। मेरा नाम नवीन जागलान। नवीन जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं इस राणा से आया हूँ। और यहाँ आने का मकसद क्या नवीन जी आज आपका? आज आपने देख लिया होगा कितना जन सैलाब, ट्रैक्टरों का, सभी साथियों का, युवा साथियों का कितना जन सैलाब भाई बलबीर वाल्मीकि के लिए एक नामांकन भरवाने के लिए इतना जन सैलाब आया है। जिस दिन जीत होगी वो उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो, 70,000 या 1 लाख वोटों से इनकी जीत होगी। सभी युवाओं में, बुजुर्गों में हौसला है। और मैं तो एक ही निवेदन करना चाहता हूँ सभी साथियों को, पिछली बार हुड्डा साहब की सरकार नहीं थी, बलबीर भाई एमएलए जरूर थे, जिसका भी कोई गिला शिकवा हो वो सब भूल के आप सभी एकत्रित होकर प्रत्येक विधानसभा में जिसको टिकट मिली हो ना मिली हो, सभी साथियों से एक ही अनुरोध करूंगा, प्रत्येक विधानसभा में हुड्डा साहब के हाथ मजबूत करें, ताकि हमारे भगवान स्वरूप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम पद ग्रहण करेंगे और फिर से एक बार हरियाणा के विकास की डोर को, हरियाणा को नंबर 1 बनाएंगे। नवीन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों देखिए, दोस्तों आज नामांकन की तैयारी थी, यहाँ से अब नामांकन के लिए जाएंगे। दोस्तों मुद्दे की आवाज लेकर आए तिलकराज, मैं आपका अपना तिलक। दोस्तों मुद्दा आपका, मेरी आवाज। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।